सत्संग। भाव की सामर्थ्य। इस विषय को ठीक इसी प्रकार पूर्व में भी एक सत्संग में मैंने लिया था। इस समय कुछ संयोग ऐसा है कि एक तो विषय भाव का और एक हमारे पितृपक्ष श्राद्ध कल आरंभ हुए। अतः इस विषय का महत्व श्राद्ध के साथ बहुत गहरा है। अब मैं जो भी कहूंगा सामान्यतः तो अनुभव से कहा जाता है, पर बहुत कुछ ऋषियों का बताया हुआ भी बोला जाता है। ये शुद्ध अनुभव है। बहुत से साधक प्रश्न करते हैं, श्राद्ध ऐसे करें, वैसे करें, कैसे करें? मैं सब कुछ मानता हूं, मैं नकारता नहीं। सब कुछ माने इस पक्ष में, केवल श्राद्ध के पक्ष में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा रोटी इत्यादि ठीक है, सब ठीक है, उसमें कोई मुझे हस्तक्षेप नहीं करना। पर अगर भाव की सामर्थ्य को अनुभव करना है तो श्राद्ध उसके लिए बहुत उपयुक्त अवसर है, उसकी सामर्थ्य को अनुभव करने का। किसी को पितृदोष है नहीं है मैं नहीं जानता, उसका पूजन क्या करें, किससे करवाएं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। जो मैं जानता और जो मैंने किया मैं बस उतना कह सकता हूं। पूरी भाव से, बिना किसी प्रकार के आडंबर के, जल लेकर सूर्य के सन्मुख पहुंच स्नान उपरांत कुछ देर जल का बर्तन पात्र पकड़ के खड़ा होना पड़े तो हो जाओ। पिछली बार इतनी बात मैंने जोड़ी थी कि नहीं मुझे स्मरण नहीं, मैं जोड़ रहा हूं। पात्र पकड़ करके खड़े हो जाओ, अपने बिखरे मन को पहले खड़े खड़े बटोर लो। तुम्हारा बिखरा मन अगर औपचारिकता पूरी करने आया है, श्राद्ध का जल अर्पण करने, तर्पण करने, तो पहले बटोर लो अपने आप को। अभी औपचारिकता नहीं है, अब तुम गंभीर हो रहे हो। तुम उस अदृश्य जगत के उन सत्ताओं को संपर्क कर रहे हो जो बड़ी समर्थ हैं। तुम्हारे पूर्वज, माता पिता इत्यादि, उनको कितने वर्ष हुए गए हुए, संभव उनके जन्म हो चुके होंगे, तो नाम तो उन्हीं का लेके हम श्राद्ध कर रहे हैं। उनके तो जन्म हो चुके। हाँ, संभावना है कि उनके जन्म हो गए, क्योंकि मुझे समय का ज्ञान नहीं कितना समय पूर्व वो गए और अब वर्तमान अवस्था क्या है। उनके जन्म हो चुके होंगे, तो फिर श्राद्ध किसका? जो जन्म ले चुका उसका नहीं। ये भाव कब करना है? ये भाव उसी समय करो जब तुम अपने आप को बटोर रहे हो, जल का पात्र हाथ में लेके, क्योंकि बिखरे हुए मन से, छिटकी हुई बुद्धि से ये क्रिया नहीं होने वाली। भाव की सामर्थ्य को जगाना है तो बटोरना पड़ेगा, अपने आप को जताना होगा, मैं क्यों, किस लिए, कहां खड़ा हूं, खड़ी हूं। तो फिर श्राद्ध किसका? बहुत से श्रेष्ठ जीव इस पृथ्वी से सत्कर्मों के कारण, पुण्य कर्मों के कारण
पितृ रूप में जाके पितृलोक में स्थापित होते हैं। ऋषियों के लोक से नीचे हैं ये लोग, पर ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों के अनुरूप इनकी नियुक्ति होती है, ये कार्य करते हैं। देयर इज अ हियरार्की, एक स्तर एएसआई, एसआई, एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, ऐसे पद सुनते हैं ना हम लोग पुलिस में। हियरार्की है, बड़े पुण्य आत्मा होते हैं और वो पितृलोक में चले जाते हैं और वहां से उन्हें फिर वही कार्य दिए जाते हैं जो ऋषियों के अनुकूल है। अच्छा, तो जब ये कहा जाता है कि पितृदोष है, इसका तात्पर्य क्या है? माता पिता के प्रति तो हमने कभी अवज्ञा नहीं की थी, माता पिता की सेवा की थी, सम्मान जितना हमारे बस में था हमने किया था। तो पितृदोष क्यों आया जन्म कुंडली में? अब जन्म कुंडली में पितृदोष आया, इसका संदर्भ केवल माता पिता से नहीं है, बात पितृ की हो रही है। अर्थात कहीं ना कहीं पूर्व के किसी जन्म में हम प्राप्तकर्ताओं से, जिनसे हम बहुत कुछ पाते हैं, हम जल से पाते हैं, अग्नि से पाते हैं, पृथ्वी से पाते हैं, इसी प्रकार हमने कुछ श्रेष्ठ जीवों से बहुत कुछ पाया होगा, किसी न किसी रूप में पाया होगा, पर हमने उद्गार व्यक्त नहीं किया। हम उनके प्रति, हमने अपने आप को ऋणी नहीं माना, ग्रेटिट्यूड नहीं था हमारे मन में। बड़ा, जिसे कहते हैं ए वेरी प्लास्टिक काइंड ऑफ अ ह्यूमन, जिसमें कोई प्राण नहीं है, निष्प्राण है। अरे कर दिया तो कर दिया ना इसने, कौन सा एहसान किया, उस प्रकार का एटीट्यूड, मनस्थिति वो कभी रही होगी, हमने उद्गार व्यक्त नहीं किए होंगे। और इस सृष्टि यज्ञ के सिद्धांत पर आधारित है, यहां सहकारिता है, यहां एक दूसरे के साथ उसका पूरक बनना है हमें, जिससे प्राप्त करें उसके प्रति उद्गार और आगे कल्याण। हम केवल अपने आप में बटोर के नहीं रह सकते, पूरे अधिकार से ही प्राप्त करना नहीं सीख सकते, हमें उद्गार भी चाहिए, सत्कार भी करना है। कहीं हमसे इस प्रकार की चूक हुई है जहां हम उद्गार व्यक्त करना अथवा उसका वो सम्मान व्यक्त करना अथवा जो भी उसका ड्यू था, ड्यू जिसे कहते हैं, वो हम नहीं दे पाए, वो पितृदोष के रूप में हमारे सामने आया है। हमने तो कथाओं में ये भी सुना है, हमने वो भी सुना है, सुना होगा। क्या आप उस सबको मानते हो? मानता हूं कि नहीं, पर नकारता नहीं हूं। तो फिर आप ये क्या कह रहे हो? मैं वो बोल रहा हूं जो ब्रह्म ऋषि ने कहा, जो दृष्टा ने कहा, कि मनुष्य जब अपने किसी जीवन में अपने उद्गार व्यक्त करने में, कृतज्ञ भाव अनुभव करने में चूक जाता है, अपितु उसके विपरीत आचरण करता है, तो ये पितृदोष बनता है। यह आवश्यक नहीं है आपके माता पिता इत्यादि से आप तक आया हो ना, माता पिता की सेवा भी की और उनके जन्म भी हो चुके होंगे। वो अगर दोष रूप में आया है तो दिस इज अ मूवमेंट फॉर करेक्शन। साहब मेरी जन्म कुंडली, मुझे क्या पता ठीक बनी कि नहीं बनी, हो सकता है मेरी जन्म कुंडली ठीक ना बनी हो, मान लिया, और पितृदोष भी फिर मुझे नहीं लगता, मान लिया, तो फिर क्यों करूं? इतना करने से जाएगा कुछ? जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया, मैं गंगा स्नान इत्यादि के लिए इतना ऋषिकेश, इतना सब नहीं, कभी बहुत कम, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर। माँ को मैं कुंभ का स्नान कराने लेके गया था, मैं पूर्व में बताया, उसके घुटने नहीं चलते थे माँ के, और उसको यह था कि जब तक मैंने इतने गिन करके डुबकियां नहीं लगाई, मेरा गंगा स्नान नहीं हुआ।
और उसे मालूम था मेरी विचारधारा के बारे में। तो उसने कहा कि मेरा हाथ पकड़ के कोई लगा देता तो मेरी भाव उसका था, मैं समझ गया। ना मानते हुए भी, अविश्वास होते हुए भी मैंने गिन करके पूरी डुबकियां लगाई। एक, एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, पांच राम, पूरी श्रद्धा पूरे भाव से लगाई, औपचारिकता से नहीं। तो तुम्हें अगर पितृदोष नहीं भी है और तुमने कर दिया तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। मैं सबके संशय दूर कर रहा हूं, उनके जिनके संशय नहीं भी है पर कल को उठ सकते हैं, उनके भी संशय। इसलिए मैं दाएं बाएं के कारण उठा के परोस रहा हूं। अपने आप को बटोर करके सूर्य के समक्ष खड़े होके पहले अपने अस्तित्व को बटोर लो। चाहे श्राद्ध आपको एक करना है कि दो करने हैं या जितना, बटोर लो, बटोर लो। ये कितना शक्तिशाली है तुम्हें इसका अनुभव करने के बाद होगा। मेरे कहने को मत मानना, करके मानना। बटोर करके पात्र हाथ में ले, जब वो लगे कि अब पात्र मेरे हाथों से नहीं मेरे हृदय से उठ रहा है। अपने आप को बटोरने में कुछ समय लग सकता है। छत पे करूंगा तो कोई देख रहा होगा, बड़ी चिंता रहती है तुम्हें इन बातों की। मंदिर में करूंगा तो कोई देख रहा है, सारा जीवन यही सोचते रह जाओ, किसकी आंखों में कैसा दिख रहा हूं, दिख रही हूं मैं, सोचते रहो। कोई कहेगा मंदिर के बाहर पागल की तरह खड़े हो गए 5-7 मिनट एक बर्तन पकड़ के, बन जाओ ना पागल। फिर क्यों जुड़े हो मुझसे, क्यों सुबह आते हो? ये पागलपन नहीं है, दुनिया सोती है। बटोर लो अपने आप को, हृदय से उस पात्र को उठाओ और जल को अपने सिर से ऊपर करके सूर्य को अर्पित करो। सूर्य की रश्मियां जल में से छन के तुम्हारी आंखों से आंखों पर आए और हृदय से भाव करो, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानती हूँ। वॉट रॉन्ग वॉज डन बाय मी, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता मुझसे क्या चूक हुई, मुझे नहीं पता। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी आत्मिक उन्नति, मेरी प्रगति अवरुद्ध हो। अगर मुझसे कोई भी भूल हुई है, हे पितृलोक की महान आत्माओं, मैं हृदय की गहराइयों से मैं आपके सामने क्षमा याचना अर्पित करता हूं और अपने हृदय के श्रेष्ठतम भाव, श्रद्धा भाव, कृतज्ञता अर्पित करता हूं। मेरे ब्रह्म ऋषि कहते थे, कृतज्ञ होना सीखो। उस समय जब वो उदाहरण देते थे, 10 पैसे की माचिस की डिबिया आती थी। 10 पैसे की माचिस की डिबिया आती है, तुम्हें बनानी पड़ जाए अपने जीवन में, बना लोगे? नहीं। उद्गार व्यक्त करो जिसने डिबिया बनाई पहली बार, वो भी पित्र है। पैसे लेके खरीद कर बपौती बनाते हो। तो पितृ कौन है? वो सब जिनके कारण हमारा जीवन आज सुगम है। वो समस्त वैज्ञानिक भी पितृ हैं, जिनकी शोध, जिनके अनुसंधान, जिनके अथक प्रयासों से आज ये जीवन सुगम सबल हो पाया। वो सब जिनके कारण चिकित्सा पद्धतियां विकसित हुई, उपचार विकसित हुए, वो सब, सबके प्रति भाव व्यक्त करना है। एक एक करके नाम नहीं लेना, केवल अपना भाव यही रखना और हृदय की गहराई से अर्पित करना। आंखें गीली हो जाएं तो और भी उत्तम, नहीं हो तो इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं हुआ ना, कोई आवश्यक नहीं है आंखें गीली हो या ना हो, पर भाव तुम्हें अनुमोदन होना चाहिए, मेरे दिल से गया। जब दिल से कोई भाव जाता है ना, अस्तित्व की जड़ें हिलती हैं, हिलती है ना। बुद्धि से हिलती हैं? नहीं, नहीं हिलती। अपने अस्तित्व की जड़ें हिला देना और वो जल अर्पित करके आना,
मैं नहीं जानता कितने ब्राह्मणों को भोजन, कितना दान, कहाँ जाके क्या होता है, मैं नहीं जानता। ना मैं उसमें जाना चाहता। जो मैं जानता, जो मैंने किया, मैंने कहा और जो मुझे अनुभव हुए, इनएफेबल, अनिवार्य है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। करके देखना, करके देखना। कोई श्राद्ध किसी का निकल भी गया तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। भाव व्यक्त कर देना, भाव व्यक्त करना। जिस बात से चूक किसी जन्म में हुई है वो पूरी करनी है, केवल पाप पुण्य से डर करके नहीं। मनुष्य को सिखाने के लिए प्रकृति अनेक प्रकार के आयाम जुटाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जीवन मुक्त जीवात्माओं तक ले जाने की यात्रा के लिए प्रकृति बहुत कुछ जोड़ तोड़ करती है मनुष्य के साथ, क्योंकि उसे जीवन मुक्त जीवात्मा तक के स्तर पर ले जाना है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका उत्तर तो आज तक कोई नहीं दे पाया, पर ये जिस प्रकार हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं। तो श्राद्ध के अंतर्गत ये भाव इस रूप में जाके व्यक्त करना, तुम धन्य हो जाओगे। उसके उपरांत बाकी तुम जैसे गरीबों को खिलाना, ब्राह्मण को देना, वो सब तुम जानो, मुझे उसमें मत डालो। जो करने योग्य प्राथमिक है वो मैंने बोल दिया, बाकी अपने हृदय से करो, अपने मन से करो। आज मैं चेष्टा करूंगा इस सत्संग को मैं कुछ जल्दी अपलोड कर दूं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। प्राणाकर्षण का अगला बैच अगले माह आरंभ होगा। आवेदन देना आरंभ करें। ऑडियो क्लिप्स जल्दी पहुंचेंगी पिछले बैच को।